वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी फायदेमंद साबित हो। जरा सोचिए, एक जरा कल्पना करिए कि यदि आप ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं आप ड्यूटी कर रहे हैं, साइट पे आप काम कर रहे हैं, अचानक आपका साथी बेहोश हो जाता है। अचानक आपका साथी जो है वहां पे गिर जाता है। प्रॉपर वे में पहले तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था और सही तरीके से, अचानक वो गिर पड़ता है। तो क्या वजह हुआ होगा, वो क्यों बेहोश हो गया? अब उस समय आपको क्या करना होगा, क्योंकि जब काम चलता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वहीं पे सारी मेडिकल की सुविधा आपके पास अवेलेबल हो। और मेडिकल की सुविधा अगर अवेलेबल नहीं है और कोई व्यक्ति बेहोश हो चुका है, तो उस समय आप क्या करेंगे? अगर यह बात आपसे पूछा जाए तो आपका क्या जवाब हो? कुछ तो करेंगे ऊपर। कुछ लोग कई बातें करते हैं कि हाँ, अगर कोई बेहोश होकर गिर गया तो सबसे पहले उसके दोनों नाक को दबा देंगे। ये भूल के भी नहीं करना है। वह होश में आए या ना आए, अगर लंबे समय तक आपने दबा दिया तो ऊपर जरूर पहुंच जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। कभी भी बेहोश हुए व्यक्ति की नाक को ना दबाएं। मैं आज वो तरीका बताऊंगा, आज इसी वीडियो में वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आप बेहोश हुए व्यक्ति को आप तुरंत उसे जो है होश में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो पहला काम, अगर बेहोश हो गया तो ये काम नहीं दबा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब बेहोशी की स्थिति में जो दांत के जो जबड़े होते हैं, जो दोनों दांत होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उंगली डालने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग चम्मच डाल, तमाम मतलब मैंने देखा है, सुना है, ऐसे लोग करते हैं। ऐसा भूल के भी नहीं करना है, उंगली इत्यादि को नहीं डालना है। क्योंकि अगर अनकॉन्शियस की कंडीशन अगर सबसे अधिक हुई तो उस समय आपकी उंगलियां तक कट सकती हैं, आप अपनी उंगली को गंवा देंगे। वो क्योंकि भाई देखो, वो अनकॉन्शियस है, पता नहीं किस वजह से उसे बेहोशी आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोई नशा कर रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके ब्रेन हेमरेज हुआ हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे स्पाइन से कोई संबंधित हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि पेट में जो तमाम तरह के ऑर्गन है उसमें कोई ऑर्गन फेल हो गया। तो बेहोशी के ये तमाम कारण होते हैं। लेकिन जो सामने हमें दिखता है, जो प्रेजेंट में दिख रहा है, जो कारण दिख रहा है, उसी कारण के आधार पे हम कोशिश करते हैं। और अगर वो कारगर हुआ तो वो व्यक्ति उठ के बैठ जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति काम करते समय और काम के दौरान अगर बेहोश हो जाता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके इस दाहिने हाथ के अंगूठे से या बाएं हाथ के अंगूठे, जो भी आपका है, जो लेफ्ट हैंड वाले हैं वो दाहिने हाथ का बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे, और जो राइट हैंड वाले हैं वो आपने दाहिने हैंड का प्रयोग करेंगे। अब क्या करना होगा, इसको लेकर के आपके नाक के बीच में, यहां पर आप देखेंगे, आप ठीक नाक के बीचों बीच में एक जगह है जो गड्ढा है, उस पे हल्का प्रेशर देना। उस पे जब हल्का प्रेशर देंगे आप, जैसे, और 5 तक काउंटिंग करेंगे। कितना काउंटिंग करना है? 5 तक। जैसे सपोज देखो, 1 2 3 4 5, रिलीज। अब इसे आप छोड़ देंगे, फिर अगेन करेंगे, अगेन 1 2 3 4 5, अगेन रिलीज कर देंगे। जैसे ये काम 4 से 5 बार आप करेंगे तो आप देखेंगे कि तुरंत जो है ऑक्सीजन की सप्लाई उसके ब्रेन में बहुत तेजी से पहुंचती है। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में तेजी से पहुंचेगी तो उस आदमी की बेहोशी खत्म हो जाएगी। क्योंकि बेहोशी का कारण क्या होता है? ऑक्सीजन का ब्रेन में न पहुंचना। ये भी ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो वह क्यों होता है? बेहोश होने का मुख्य कारण है कि आपकी ब्रेन को जो आवश्यक ऑक्सीजन चाहिए था, उसकी सप्लाई बीच में ब्रेक हुई है। और जैसे ही वह ब्रेक होगी, वैसे आपको बेहोश होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। अब उसे वापस करने के लिए अगर सप्लाई, अगर फिर हम वही चेन शुरू कर दें, फिर वही ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को देने लगे, तो निश्चित रूप से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और वो उठ के बैठ जाएगा। कई बार पुराने समय में आप देखेंगे, जब मेडिकल की इतनी सुविधाएं नहीं थी, लोग लंबी यात्रा करते थे। बैलगाड़ी से करते थे, घोड़ा गाड़ी से करते थे। बीच में बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं भी होती थी, उनको हॉस्पिटल तक ले जाना होता था। सफर, रोड इतने अच्छे नहीं थे। उस समय इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। और यह टेक्निक आज भी आर्मी को सिखाया जाता है। हमें उन जवानों को सिखाया जाता है जो पहाड़ों इत्यादियों पे रहते हैं, जो खुद से इस तरह का इलाज कर पाते हैं। तो जितने भी लोग हैं, हेल्थ सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, उनको इस बात को जरूर जानना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।